सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, मंजिल खुद कहेगा अब की तेरा बारी है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं साइंस के 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और आप अंत में कमेंट करके यह बताएंगे कि आपको 21 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है। देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन बनता है, एक पूछता है आपका न्यूनतम दूरी और एक पूछता है आपको अधिकतम दूरी। तो अगर यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है, तो ऑप्शन ए है आपका 25 मीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है 25 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे कि अधिकतम कितना होता है, तो अधिकतम आपको क्या होता है, इन्फिनिटिव यानी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो अगर स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछे तो आप आंसर को क्या लो करेंगे, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर अधिकतम पूछेगा तो ये क्या होता है, अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं 1 बिलियन किसी नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान क्या होगा। सबसे पहले आप बताइए कि पीएच मान होता क्या है। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये पीएच मान कुछ इस प्रकार का होता है, बीच में जो होता है 7 को डिनोट करता है और इधर जो होता है 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है और इधर जो होता है 7 से अधिक होता है। तो इधर 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, इधर जो होता है 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, मतलब इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो देखिए आपसे पूछेगा कि 7 जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो वो उदासीन होता है। क्या होता है, वो उदासीन होता है। जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और जो 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय करें। तो आप क्या जाने, जो 7 से कम होगा उसे अम्लीय कहेंगे, एसिड कहेंगे, जो 7 से अधिक होगा उसे क्षार यानी बेस कहेंगे और जो 7 से के बराबर होगा उसे उदासीन कहेंगे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का पूछ रहा है, आप अब ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बिलियन किसी लिटमस पत्र को लाल रंग को परिणत कर देता है तो क्या होगा। तो देखिए लाल से क्या कर दे, नीला कर दे। क्या कर दे, नीला कर दे। तो नीला कर देगा तो वो क्या होगा, आपका अम्ल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। तो देखिए 7 से कम कौन है, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ, सी है 12 और यहाँ पे डी है 6। तो कौन होगा, तो यहाँ पे 6 राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। आप कमेंट ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कौन होगा आप इसे जल्द से कमेंट करके बताएं। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो देखिए चूना का सूत्र होता क्या है, आप देखिए ध्यान से देखिएगा। चूना का सूत्र क्या होता है, तो चूना का सूत्र होता है आपका CaO। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, जल, H2O। जब जल मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना का आपका रासायनिक सूत्र है। तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपको दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम आपको 5-5 सेकेंड भले मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो की स्किप करके इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए है CaSO4,
इंटू 2H2O। ऑप्शन बी है CaSO4 हाफ H2O और ऑप्शन सी है NaCO3 10H2O। तो देखिए इसमें कह रहा है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र पूछ रहा है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट हो जाने वाला है, यानी CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। अब आपको पता है कि इसको कैल्शियम सल्फाइड बोलते हैं। अब कैल्शियम क्या होता है, आपको कैल्शियम का सूत्र होता है Ca। इसका काम क्या होता है, तो आपके शरीर में जब इसकी मात्रा कम हो जाता है तो आपको हड्डी जो होता है ना, हड्डी जो होता है आपको क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो आपसे पूछता है किसके कमी के कारण हड्डी जो होता है कमज़ोर हो जाता है, तो आपको क्या ऑप्शन में मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। अब बात आता है यहाँ पे देखिए CaSO4 यानी आपको मालूम होगा H2SO4, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि अम्लों को राजा किसे कहते हैं, तो H2SO4 को, जबकि आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, पेरिस ऑफ प्लास्टर। क्या पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, CaSO4 एंड हाफ H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। अभी आपको बताए थे कि पीएच मान क्या होता है, तो देखिए पीएच स्केल कुछ इस प्रकार होता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताए थे कि बीच में जो होता है 7 के बराबर होता है, इधर जो होता है 7 से अधिक होता है और इधर जो होता है 7 से कम होता है। इधर वाले को एसिड बोलते हैं, इधर वाले को बेस बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, नॉर्मल, मतलब ये उदासीन होता है। ठीक है, तो जो 7 से अधिक होता उसे हम क्षारीय कहेंगे, जो 7 से कम होगा उसे अम्लीय कहेंगे, और जो 7 के बराबर होगा उसे उदासीन कहेंगे, उदासीन कहेंगे। आपको याद रहेगा, उदासीन कहेंगे। तो आपसे कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो आप इसका आंसर बताइए कितना होगा। आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलता है, तो बताइए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो क्या इसमें ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी 7 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आपको एक और मैं बता दूं कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच में कार्य करता है। तो आपके शरीर में यानी हमारे शरीर में पीएच मान जो होता है कितना तक हमारा शरीर में रहकर काम करता है। तो ऑप्शन ए है 6 से लेकर के 6.8 तक, ऑप्शन बी है 7 से लेकर 7.8 तक, और ऑप्शन सी है 2.1 से 3.8 तक, और ऑप्शन डी है 5.1 से 5.8 तक। तो कौन सा राइट हो जाएगा, आपको मिलेगा 5 सेकेंड टाइम, जल्दी आंसर कमेंट करें। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी 7 से लेकर के 7.8 तक का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन सी है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट ये है, हाइड्रोक्साइड नहीं सोडियम कार्बोनेट है, जबकि ऑप्शन डी है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्राइड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कमेंट जल्दी करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आपको, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी NaHCO3। तो देखिए इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, बेकिंग सोडा। एक होता है आपको धोने वाला सोडा, ये जो है आपका खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3। तो देखिए इसमें लगा होगा 10H2O, आज ये खाने वाला में क्या लगा डॉट हाफ H2O। तो
तो देखिएगा आपको ये मिले या ना मिले लेकिन ये जरूर मिलेगा। तो ये खाने वाला सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और धोने वाले को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जबकि खाने वाले को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब कैसे याद रखिएगा, क्योंकि खाना आपको खाना है ना तो बाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाई, यानी खरीदना पड़ेगा। लेकिन धोना है ना तो क्या करना पड़ेगा? इसका सूत्र क्या पता है? Na2CO3। तो देखिए Na2CO3, तो यहाँ पे देखिए H जो है साइलेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? H है। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि निम्नलिखित अम्लों में कौन सा प्रबल अम्ल है। तो निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है स्कर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर आपका डी है फॉर्मिक अम्ल। अब चलिए यहाँ इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल प्रबल है। तो निम्नलिखित में कौन सा अम्ल प्रबल है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4। अब देखिए लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये किसमें पाया जाता है? तो आपको दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आपको लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। अब ऑप्शन नंबर हम बी की बात करें, स्कर्बिक अम्ल की बात करें, तो स्कर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? विटामिन सी में पाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि विटामिन सी के कमी से स्कर्बिक नामक रोग भी हो जाता है। अब चलिए ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये फॉर्मिक अम्ल, क्या है नाम? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये लाल चींटी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है। तो आपसे क्या बोले? लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है, स्कर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या अम्लों की राजा बोला जाता है, और फॉर्मिक अम्ल आपको लाल चींटी में पाया जाता है। तो आप हमको कमेंट में बताइएगा कि फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी जब काट ले तो किसका इस्तेमाल, वहाँ पे एक दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस दवा में कौन सा अम्ल या कौन सा पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नई बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सभी अम्लों में पाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। अब बात करें, हम आपको सबसे पहले आंसर बता दें। चलिए आपको 5 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, और ये आपका कंटेक्ट जो मैं बनाया हूँ कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट में बताएंगे कि इसी प्रकार की आपको वीडियो आगे चाहिएगा, तो आपको इसी प्रकार के हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन अम्ल में पाया जाता है। कोई भी अम्ल हो उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अब आपको बात आता है कि बताइए कि ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। ये हमारे वायुमंडल में 20.6 यानी 20.6 या यूँ बोले कि 21%, क्या बोले? 21% पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक या हल्की गैस बोला जाता है। अब देखिए कैल्शियम के आपको अभी बताया कि कैल्शियम की कमी से आपके शरीर की हड्डी जो होता है वो क्या होता है? कमज़ोर पड़ जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है 78%, सबसे अधिक गैस यही पाया जाता है। अब बात करें नाइट्रोजन का, आपको मालूम होगा कि यूरिया में कितना होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है आपका 46% होता है। यूरिया खाद आप देखे होंगे लोग। अब आप हमको बताइएगा यूरिया खाद को जब हम लोग खेत में छिड़काव करते हैं तो पेड़ पौधे जो होता है आपका, पेड़ पौधे जो होता है ये यूरिया खाद को किस रूप में लेते हैं? तो पेड़ पौधे यूरिया खाद को किस रूप में लेते हैं? नाइट्राइड के रूप में। किस रूप में लेते हैं? नाइट्राइड के रूप में। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है पीएच में पी सूचक हैं। अब बताइएगा पीएच का फुल फॉर्म 2 होता है, एक पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है और एक पोटेशियम हाइड्रोजन बोला जाता है। लेकिन हम यहाँ से पीएच में पी का सूचक क्या है? ऑप्शन ए है पुंसांश, ऑप्शन बी है पावर, और ऑप्शन
सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमको जहाँ तक ले मालूम है, अगर इसको ऑप्शन आपको देखने के बाद तो बहुत सारे ऑप्शन का हो जाएगा, लोग तुरंत लॉक करेगा पावर, जो बिल्कुल क्या है आपके लिए गलत है। तो चलिए अब इस ऑप्शन को तो मैं काट दिया, अब आंसर क्या हो सकता है आप बताएं हमको। चलिए तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं लोग, आपको इसके लिए 5 सेकेंड का टाइम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, यानी पुषांश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच में पी का सूचक क्या होता है, पुषांश होता है। अब चलिए आपको हम बात करें कि पीएच मान का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। कह रहा है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है। चलिए तो आप इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, यानी सिरिका। अब आता है आपको कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको मालूम होता है खट्टे पदार्थ में सिरका हो गया या खट्टे पदार्थ में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टारटेरिक अम्ल टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। जबकि टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान रखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। थोड़ा सा मेरा पेन नहीं चल पा रहा है, तो पता नहीं शायद अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो अगले दिन से इसका पेन मैं चेंज कर दूंगा। तो चलिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब बताइएगा हमको ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। आपको मालूम होगा कि जहाँ कोई आपको कपड़ा है उस पर जंग का धाबा लग जाए, तो उस धाबा को ख़त्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका दही, ऑप्शन नंबर बी है आपका इमली, और ऑप्शन नंबर सी है सिलिका, और ऑप्शन नंबर डी है आपका टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपको 5 सेकंड मिलेगा। आप इसको स्किप करके कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा दही। यानी अब बताइएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में आपको टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक, यानी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रहेगा। जबकि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक और नेटल के डंक, या आपके क्वेश्चन पूछ दे कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन डी है मेथोनोइक अम्ल। तो आपको इसका 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए आपको समय होता है शुरू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, यानी मेथोनोइक अम्ल क्या पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। चाहे बिच्छू हो चाहे चींटी हो, इसके डंक में कौन सा पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी दांत में आपका पैरिया कब लगता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, और इनमें से कोई नहीं। अब हमको आप एक कमेंट करके बताइएगा कि जो आप टूथब्रश यूज करते हैं, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए अच्छे टूथब्रश का। तो चलिए इसका पहले आंसर जानते हैं। तो चलिए आपको टाइम शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे
बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यानी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो आपका मुंह का क्षय क्या हो जाएगा? शुरू हो जाता है। इसलिए आप टूथपेस्ट जो यूज करते हैं वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? थोड़ा सा क्षारीय होता है, यानी 7 से थोड़ा सा अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है धोने का सोडा, ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण और ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चलिए आपका टाइम शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए राइट हो जाएगा। यानी बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करके जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रकाश के किरण गमन करती हैं। तो प्रकाश के किरण गमन करती हैं। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के किरण हमेशा किस में गमन करते हैं? तो चलिए टाइम को शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी सीधी रेखा में गमन करती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना होता है? निर्वात में चाल होता है। ठीक है। जल में कितना होता है? तो याद रखिएगा जल में जो होता है 2,75,000 गुने 2.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि कांच में पूछ लेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपको निर्वात में सबसे अधिक होता है और कांच में इनकी तुलना में कम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो ऑप्शन को रीड कीजिए और आपको टाइम होता है शुरू अब। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी कांच में आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर यानी जो आईना होता है कौन सा लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यानी बी राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। देखिए उत्तल दर्पण का एक खासियत क्या होती है कि ये वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। क्या होता है? वस्तु के अपेक्षा उसका प्रतिबिंब छोटा बनाता है और आपका सीधा बनाता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? साइड मिरर के रूप में करते हैं। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए किसी गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण और हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण और आपको दाढ़ी हजामत बनाने में किसका? तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता क्या होता है? आपका डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। तो चलिए इसका तो आंसर हम आपको बता दिए। तो बताइएगा ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? आप हमको बताइएगा ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों यानी ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं।
तो आप चलिए, आपका टाइम शुरू होता है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है अवतल लेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अभी आपको बताए थे कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, आपको टाइम होता है शुरू अब। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, 21 ही क्वेश्चन लेकर आए थे। तो हमारे चैनल पे सारे चीज़ जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, या इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं, इसको डिटेलिंग से आपको एक एक करके पढ़ाया जा रहा है। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, और नई बार विजिट कर किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। और आपको वीडियो कैसा लगा, सबसे पहले ये बताइए कि ये कंटेंट जो है आपको पसंद आया या नहीं आया, और आगे आपको इसी प्रकार के कंटेंट हम हमेशा लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।